नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। काल्वन गांव की परछाइयां सुनने में किसी आम कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये खौफ का एक ऐसा मंजर है जिसे आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम इस डरावने रहस्य की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 11:47 बज रहे हैं। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इस घने डरावने अंधेरे के बीच एक पुरानी जीप की हेडलाइट्स जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। जीप में बैठी है आर्या, उसके साथ है उसका छोटा भाई विवान और गाड़ी ड्राइव कर रहा है गांव का ही एक आदमी गणेश। आर्या पहली बार उस गांव जा रही थी, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग अपना रास्ता तक बदल लेते हैं, काल्वन। आर्या खिड़की से बाहर घुप अंधेरे को देखते हुए पूछती है, गणेश काका, लोग इस गांव से इतना डरते क्यों हैं? गणेश कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहता है, मैडम, रात में इस गांव का नाम भी नहीं लेते। विवान को ये सब मजाक लगता है। वो हंस पड़ता है और कहता है कि भाई अब ये मत कहना कि यहाँ भूत घूमते हैं। लेकिन गणेश रियर मिरर में देखकर जो जवाब देता है ना, वो माहौल को अचानक बहुत भारी कर देता है। वो कहता है, भूत नहीं बाबू, उससे भी बदतर। और तभी जीप एक भयानक झटके के साथ रुक जाती है। सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच उस घने अंधेरे और तेज बारिश में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, पूरी तरह से भीगे हुए बाल और उसके हाथ में एक लालटेन। आर्या बुरी तरह घबरा जाती है। ये कौन है? वो पूछती है। गणेश का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था। वो बिना एक पल सोचे जीप को तेजी से मोड़ता है और दूसरी दिशा में भगाने लगता है। बस उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, पीछे मत देखना, बिल्कुल आंख मत मिलाना। विवान अब भी इस पूरी चीज को किसी लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाता है, अरे वो तो इंसान लग रही थी। लेकिन तभी गणेश उसी कांपती हुई आवाज में जो कहता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। वो कहता है, अगर इंसान होती तो उसके पैर उल्टे नहीं होते। बस एक पल का वो सन्नाटा उस उल्टे पैरों वाली परछाई की खौफनाक सच्चाई को बयां करने के लिए काफी था। जब वो लोग किसी तरह आखिरकार काल्वन गांव पहुंचते हैं तो वहां का नजारा बेहद अजीब और डरावना था। पूरा का पूरा गांव एक अजीब सी दम घोटने वाली शांति में डूबा हुआ था। न कहीं कोई इंसान, न कोई आवाज, सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हर घर के दरवाजे के बाहर काले धागे और नींबू लटक रहे थे। ये बिल्कुल साफ था कि गांव के लोग किसी बहुत ही भयानक चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्या और विवान आखिरकार अपनी मौसी सविता के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही मौसी बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आती हैं। तुम लोग इतनी रात में क्यों आए? जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ट्रेन लेट थी, मौसी तुरंत दरवाजा बंद करती हैं और खौफ से भरी आवाज में कहती हैं, आज अमावस्या है, बाहर बिल्कुल मत निकलना। विवान फिर से मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि ये पूरा गांव ही अंधविश्वासी है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ अंधविश्वास था? बिल्कुल नहीं। कमरे के एक कोने में बैठी बूढ़ी दादी विवान की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखती है। वो कहती है कि बेटा, ये अंधविश्वास नहीं, चेतावनी है। और फिर वो इस गांव की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाती है जो सब बदल कर रख देती है। ठीक 3 साल पहले इसी अमावस्या की रात गांव के 5 लड़के जंगल के उस पुराने मंदिर में गए थे। सुबह सिर्फ 4 लौटे। विवान हंसते हुए पूछता है कि 5वां कहाँ गया? तब दादी की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, वो आज भी लौटता है। इस एक लाइन के बाद पूरे कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा छा जाता है। रात का 1 बज चुका है। घर के अंदर का तनाव अब अपने चरम पर है। अचानक आर्या की नींद एक अजीब सी फुसफुसाहट से खुलती है। उसे लगता है जैसे कोई बाहर से उसका नाम पुकार रहा हो। आर्या वो धीरे से उठकर खिड़की के पास जाती है। बाहर दूर खेतों के पास उसे एक लाल रोशनी दिखाई देती है, बिल्कुल उसी लालटेन की तरह जो सड़क पर देखी थी। और उसके पास एक लड़का खड़ा है जिसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। ये देखकर आर्या डर के मारे तुरंत पीछे हट जाती है। और तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। टक टक टक। दरवाजे के पार से विवान की आवाज आती है, दीदी। आर्या राहत की सांस लेती है कि चलो विवान है, और दरवाजा खुलती है।
लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो बाहर कोई नहीं था। गीली मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे। और सबसे डरावना पल तो तब आता है जब ठीक आर्या के पीछे से विवान की आवाज आती है, दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या चीख पड़ती है क्योंकि विवान तो अंदर से आया था। तो फिर बाहर दरवाजे पर कौन था? डर का ये माहौल तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब अचानक पूरे घर की लाइट कट जाती है। चारों तरफ बस एक घुप अंधेरा और बाहर से एक धीमी खौफनाक ढोल की आवाज आने लगती है। ढम ढम ढम। ये आवाज लगातार तेज हो रही है। दादी अचानक जोर से चीख पड़ती हैं, खिड़की मत खोलना, वो आ चुके हैं। आर्या कांपते हुए पूछती है, कौन? और दादी जो जवाब देती हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रात वाले। जी हाँ, रात वाले। ये वो अनकही खौफनाक ताकतें हैं जो सिर्फ अमावस्या की रात को ही बाहर निकलती हैं। ढोल की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी और बाहर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। ये इंसानों के चलने की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। विवान किसी तरह हिम्मत जुटाता है और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाता है, लेकिन बाहर जो नजारा था उसे देखकर उसका चेहरा डर से जम जाता है। बाहर 4 लोग हैं, काले कपड़े पहने हुए 4 आदमी जिनके चेहरे ही नहीं हैं, और उन्होंने अपने कंधों पर एक ताबूत उठाया हुआ है और उनके ठीक पीछे वही आधा जला हुआ लड़का खड़ा है जो बिना पलक झपकाए सीधे घर की तरफ घूर रहा है। अचानक बाहर उस ताबूत के अंदर से एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम, और ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। अंदर कोई लेटा हुआ था जिसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। आर्या की तो चीख ही निकल जाती है क्योंकि वो खून से सना चेहरा किसी और का नहीं बल्कि विवान का था। जरा सोचिए, एक खून से सना विवान ताबूत में लेटा है जबकि असली विवान आर्या के ठीक पीछे खड़ा खौफ से कांप रहा है। ये आखिर कैसे मुमकिन था? और तभी बाहर खड़ा वो जला हुआ लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं। वो अपनी एक उंगली घर की तरफ उठाता है और अगले ही पल घर का दरवाजा एक भयानक झटके के साथ खुल जाता है। ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। दादी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं। मौसी फूट फूट कर रो रही हैं और वो चारों बिना चेहरे वाले लोग धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं। तभी पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंजती है और सब कुछ एक गहरे खौफनाक अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुलती है तो घर पूरी तरह खाली है। मौसी सविता गायब, बूढ़ी दादी गायब और विवान वो भी वहां नहीं था। पूरा का पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कालवन में सालों से कोई इंसान रहा ही न हो। वो एक खौफनाक रात अपने साथ सब कुछ निगल चुकी थी। आर्या बदहवास होकर घर से बाहर की तरफ भागती है। वो बस किसी भी तरह इस शापित गांव से बाहर निकलना चाहती है, दूर जाना चाहती है। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ। ये आवाज विवान की थी। आर्या के कदम वहीं के वहीं ठिठक जाते हैं। आर्या धीरे धीरे डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है। दूर उसी पुराने जंगल वाले मंदिर के सामने विवान खड़ा है, लेकिन इस बार विवान की आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल उस जले हुए लड़के की तरह, और उसके हाथ में वही ताबूत था। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर आर्या खुद मृत अवस्था में लेटी हुई थी। अब ये दृश्य एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा करता है। उस ताबूत में लेटी हुई आर्या असली थी या जो भाग रही थी वो असली थी? कालवन गांव का आखिर वो असली रहस्य क्या है जो हर अमावस्या को लोगों को ऐसे ही निगल लेता है? अगर आपको इसका जवाब समझ आ रहा है तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने विषयों के गहरे विश्लेषण आपको पसंद है तो स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस खौफनाक सफर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले डरावने रहस्य के साथ।